नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आगे बढ़ते हैं, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन की खबर के साथ, जो कि खत्म हो गया है और आज से घर वापसी भी किसानों की शुरू हो गई है। दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसान अब अपने घर वापस लौट रहे हैं। दरअसल 378 दिन तक चले किसान आंदोलन का 9 दिसंबर को दी एंड हो गया और आज सुबह 9 बजे से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान घर वापस लगातार जाने लगे हैं। यानी कि बॉर्डर खाली हो रहे हैं, क्योंकि जिन मांगों को लेकर किसान एक साल पहले 26 नवंबर 2020 को आए हुए थे, उन सभी मांगों को सरकार ने मान लिया है। जिसके बाद अब सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के हटने से हाईवे पूरी तरीके से खुल जाएगा, जिसका इंतजार था, क्योंकि लंबे वक्त से ये बार बार कहा गया कि किसानों को अपनी हठधर्मिता को छोड़ करके वापस लौटना चाहिए। अब जबकि किसानों को ये दिखाई दे रहा है कि उनकी मांगों पर सहमति बन रही है, सरकार ने उनको भरोसा दिलाया है, आश्वस्त किया है, उसके बाद अब किसानों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। आज से सुबह 9 बजे से ही लगातार किसानों की घर वापसी हो रही है। ट्रैक्टर्स में सवार होकर के किसान निकल रहे हैं। अब कुल मिलाकर सिंघू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर धीरे धीरे खाली हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी राहत सरकार के लिए भी है, चुनाव आते आते, क्योंकि बहुत सिरदर्द हो गया था केंद्र की सरकार के लिए। लगातार किसान अड़े हुए थे अपनी मांगों को लेकर। सबसे पहले कृषि कानूनों की वापसी की इनकी मांग थी, उसके बाद एमएसपी को लेकर, उसके बाद मुआवजे को लेकर और साथ ही साथ अलग अलग मसलों को लेकर लगातार गुस्से में किसान दिखाई दे रहे थे। अब चूंकि केंद्र की सरकार ने आश्वस्त किया है, जिसके बाद जश्न की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं किसानों की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे घर वापसी होगी। लंबे वक्त तक मान मनोबल का दौर चला, समझाइश भी हुई, कई दौर की वार्ता हुई जो बेनतीजा साबित हुई। उसके बाद अब अंततः किसानों की घर वापसी हो रही है। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए किसान आंदोलन के बारे में जानकारी देते हैं। 380 दिन तक चला आंदोलन, ये पूरी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। 26 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था ये आंदोलन। 11 दौर की जो बातचीत हुई वो बेनतीजा साबित हुई। कई बार सरकार ने वार्ता की, टेबल टॉक, लेकिन वो भी असफल दिखाई दी। 26 जनवरी को किसान पुलिस के बीच में झड़प की तस्वीरें भी सामने आई और 19 नवंबर को पीएम ने कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया और 29 नवंबर को तीनों कानून संसद में वापस भी हो गए। राष्ट्रपति ने कानून वापसी बिल को मंजूरी दे दी और कानून वापस होने के बाद भी किसान लगातार अड़े हुए थे। 9 दिसंबर को सरकार की चिट्ठी आई, किसानों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया और आज सुबह से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ये कहा कि धीरे धीरे किसान लौट रहे हैं, कल और भी बड़ी संख्या में किसान वापस लौटेंगे। अब कहां अभी तक बैठे हुए थे किसान, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। सिंघू बॉर्डर, सोनीपत को दिल्ली से जोड़ने वाला ये बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ को दिल्ली से जोड़ता है, गाजीपुर बॉर्डर गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ता है। ये तीनों ही बॉर्डर पर आपने देखा किस तरीके से लगातार हलचल होती रही। बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से किसान पहुंचते रहे। अब ये बॉर्डर धीरे धीरे खाली होंगे। तो दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम बॉर्डर्स पर किसानों की जो तस्वीरें आ रही थी, अब वो तस्वीर नहीं आएगी। किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। किसानों के पहले जत्थे को रवाना किया गया। बताया ये जा रहा है कि आज गाजीपुर बॉर्डर पर दिन भर कई कार्यक्रम होने हैं। किसानों का आखिरी जत्था 15 दिसंबर को यहां से जाएगा, ये कहा जा रहा है। आज 11 तारीख है और किसानों ने भरोसा ये जाहिर किया है कि 15 दिसंबर तक बॉर्डर खाली हो जाएंगे। किसान आंदोलन का समापन हो गया है और 11 दिसंबर यानी कि गाजीपुर बॉर्डर से आज किसानों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहला जत्था है बिजनौर का और ये ट्रैक्टर आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक्टर यहाँ पर पिछले 1 साल से इंतजार कर रहा था अपने घर जाने का और खेत खलिहानों में जाने का। इस ट्रैक्टर के जो मालिक हैं हम उनसे ही बात करते हैं। गजेंद्र जी, आप बताएं कि अब घर जाने का समय आ गया है। जी, आज खुशी का दिन है। खुशी के साथ हम घर लौट रहे हैं। 1 साल के संघर्षों के बाद यहाँ एक अच्छे माहौल में घर जा रहे हैं, क्योंकि सरकार किसानों का आगे झुकी है, सबसे बड़ी बात है। और मैं सबका धन्यवाद करूंगा, मीडिया का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि किसानों के संघर्ष को इस देश को दिखाया तो किसान जीत की ओर बढ़ा। तो भाई मीडिया का, नौजवानों का, इसमें सहयोग में करने वाले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जिस तरह से किसान को जीत दिलाई, भाई हर जो घर लोग रहे उन्होंने भी सहयोग करा, तो भाई सबका धन्यवाद है।
और जो खेत शाम तक आप घर पहुंच जाएंगे? जी जी, शाम तक घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं घर वाले भी, और पूरा क्षेत्र खड़ा है हमारे स्वागत के लिए भी। लोग घर पर खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि किस टाइम यहाँ पहुंचेंगे, तो तैयारी के साथ पूरी जुट गए सब लोग। घर जल्दी बिजनौर से हैं। तो हम भी देख रहे हैं बिजनौर से एक आदमी को हम भी यहाँ जान गए हैं। पहला जत्था जा रहा है। हाँ। खुशी पूरी है? पूरी खुशी है। पूरी है। और इस नौजवान जी, मैं यहाँ पेपर देख के आया था और आज जा रहा हूँ। मुझे इतनी खुशी है कि स्वाभिमान से हम घर लौट रहे हैं और ये संघर्ष इसी तरह चलता रहेगा। हम लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, हम विजय होते हैं या वीर गति। ये तो तुम हो गए। और ये देखिए, ये पहला जत्था और नारेबाजी देख रहे हो, जीत की खुशी इन लोगों में एक अलग से ही नजर आ रही है। कब तक पहुंच जाओगे घर पे? आराम से जाएंगे, धीरे जश्न मनाते हुए, और लगेंगे 8-10 घंटे लग जाएंगे। धीरे धीरे जाएंगे, आराम से जाएंगे, सुरक्षित, तो 8 घंटे लग जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर से ये पहला जत्था बिजनौर का, ये जो कि रवाना किया गया है गाजीपुर बॉर्डर से, और अब से 8 से 9 घंटे में ये अपने घर पहुंच जाएंगे। और ये भी ट्रैक्टर भी जो कि यहाँ पिछले काफ़ी समय से मौजूद था, अब कई खेत में जाकर खेती करेगा। गाजीपुर बॉर्डर से गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो शक्ति सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। चलिए आपको सीधे शक्ति सिंह के पास ले चलते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ में हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत। उनसे वो लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। अभी वहाँ की क्या तस्वीर है ये जानने की कोशिश करते हैं। शक्ति, पहला जत्था तो रवाना हो गया है, कब तक सारे बॉर्डर्स खाली हो जाएंगे, क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत साहब? ये देखिए, बिल्कुल पहला जत्था यहाँ से राकेश टिकैत ने खुद ही रवाना किया। वहीं यहाँ की अगर तस्वीरों की बात करें तो यहाँ लड्डू बांटते हुए भी किसान नजर आए, क्योंकि किसानों ने ये संघर्ष से समाधान का हल निकाला। वहीं राकेश टिकैत हमारे साथ है। राकेश जी, ये बताइए कि अब पूरे बॉर्डर से कब तक किसान यहाँ से सब घर चले जाएंगे? अब जाने लग रहे हैं, आज से जाने शुरू हुए। इन्हें पढ़ने में, गाड़ने में इतना टाइम लगा तो पढ़ने में तो टाइम लगेगा। इन्हें पढ़ेंगे, लोड करेंगे, जाएंगे, मशीनें हाइड्रे आवेंगे, उनसे उठा के इनको रखेंगे, तो लगेगा। इसमें उम्मीद है कि 15 तारीख तक ये हो जाएगा। 15 तारीख तक। वहीं काफ़ी सारे किसान हैं जो वापसी भी आ रहे हैं, क्योंकि वापसी अपने जो भाई हैं यहाँ पर इतने समय से रह रहे थे, उनको ले जाने के लिए उनको ले जाने के लिए आ रहे। आज बहुत लोग आएंगे आज, और यहाँ से कल सुबह ही बहुत बड़ा जत्था यहाँ से कल सुबह ही निकलेगा, तो उसके बाद में काफ़ी रिलीफ यहाँ पर हो जाएगा इन बॉर्डरों पे। और फिर हमारे पास में 13 और 14 तारीख बचेगी, उसमें बहुत वाइंड अप होगा। और 15 तारीख को उम्मीद है कि 15-16 तारीख तक सब यहाँ पे 15 में चल जाएंगे, और बाकी बचेंगे तो 16 तारीख में जो लास्ट वाला हो रहेगा 16 में। राकेश जी, अगर कुछ तस्वीरों की बात करें तो हालांकि आपने मना किया कि कोई भी जश्न इस तरीके से ना मनाए, लेकिन जश्न की तस्वीर आई और वायरल हुई काफ़ी। हालांकि आपकी तरफ से ये रहा कि भाई कोई इस तरह का जश्न ना मनाए, उसके लिए क्या कहेंगे? वो तो मीडिया के दिमाग की अगर खुरापात है तो उसको कौन क्या सके। वो जो फूल बरसा रहे हैं, वे अस्थि कलश के फूल, आप किसानों के ये खुशी के ये मना रहे। पुष्प पे कोई नाम लिखा हुआ है कि वो अस्थि कलश के हैं या किसके हैं? वे अस्थि कलश के फूल गिर रहे थे अस्थि कलशों पे। वो यात्राएं जो सब यात्रा निकल ली, उसके फूल उठा के और मीडिया चैनल वाले उसको दूसरे उसमें दिखा रहे, तो उसका तो भाई क्यों चला जाए। ये तो कंप्यूटर में बैठ के आदमी क्या कर दे। इन मीडिया वालों से भी भगवान बचावे, ये कलयुग के भगवान है भैया। भगवान तो राकेश टिकैत हो रहे हैं। राकेश टिकैत सड़क पर बैठे और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जब हम जाएंगे जब सब जाएंगे। अब तो वो कलयुग के भगवान है भैया, कलयुग के। कलयुग में आप भी हैं राकेश जी? अब तो हम तो उसी की तो बात कर रहे हैं। वो नहीं कोई जा रहा। बहुत लोगों को यह हो सकता है कि 1 साल में अपने घर जा रहे हैं तो उन्होंने कुछ कर लिया हो, लेकिन देश को गमी है। और हमने पूरा कल का दिन जो 10 तारीख थी वो देश के शहीदों के साथ में हमने बताया। हम वहाँ पे गए और पूरे SKM की तरफ से, किसानों की तरफ से उनको पुष्प अर्पित करें। और ये है कि एक बड़ा हादसा देश के लिए है। सब उसमें जो सैनिक है उनके परिवारों के साथ में, और उनके घरों पे भी हम सब लोग जाएंगे। अच्छा राकेश जी, ऊपर का जो रास्ता है वो कब तक खुल जाएगा? 12 तारीख में 12 तारीख को उम्मीद है कि 12 तारीख को कोशिश ये करेंगे कि
12 तारीख में 2-3 बजे तक वो खुल जाना चाहिए। आज आप कहाँ रहने वाले हैं? रात्रि विश्राम कहाँ करने वाले हैं? यहीं करेंगे, यहीं रहेंगे। आज भी यहीं रहेंगे, कल चंडीगढ़ में रहेंगे 12 तारीख की, और 13 तारीख को अमृतसर दरबार साहब रहेंगे, 14 तारीख को फिर हरियाणा के 3-4 बॉर्डर है उस पर रहेंगे, क्योंकि हजारों जगह आंदोलन है। तो ये उम्मीद है कि 14 तारीख तक पूरे आंदोलन जहाँ जहाँ चल रहे हैं शामापन हो जाएंगे। शामली की बात हो रही थी कि शामली में भी जाएंगे। शामली कैराना में कल की मीटिंग है। कैराना कल की मीटिंग में कितने लोग हैं, कैसे हैं, क्या नहीं पता। अच्छा, कोई एजेंडा तय किया हो आप? कोई प्रस्तावित तो पहली मीटिंग है, और ये मीटिंग तो पूरे देश भर में चलती रहेगी। उसके बाद में हमारी 17 तारीख की तेलंगाना में, वहाँ पे तमिलनाडु में मीटिंग। मीटिंग को लेकर कोई एजेंडा तय है कि भाई? एजेंडा ये पहले तो ये था किसानों के जो इशू हैं, उनका खाद का है, उनका गन्ने का भुगतान का है, वहाँ पे MSP पर खरीद नहीं होती, उनके धान को हरियाणा जाता है तो रोका जाता है। तो ये बहुत से सवाल वहाँ के लोकल के रहेंगे। कहीं ना कहीं ये है कि कहीं दूसरे आंदोलन तैयारी तो नहीं राकेश जी? चलो, अब मीटिंग करना आंदोलन नहीं, मीटिंग करना, अधिकारी को ज्ञापन देना, और जो समस्या है उसका समाधान की तरफ सरकार चले, वो होता है। देखिए, ये राकेश टिकैत हैं, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि कल जो शामली का कैराना है उसमें वहाँ मीटिंग करेंगे। अगर वहाँ किसानों की बात की जाए तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काफ़ी सारे किसान हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अगर सड़कों की बात करें तो हालांकि जो टेंट्स हैं, अभी ऊपर से बहुत सारे टेंट्स यहाँ पर हट गए हैं। किसान काफ़ी खुश भी हैं, और किसानों ने सामान ले जाने की जो प्रक्रिया है वह कल शाम से ही शुरू कर दी थी। और अब देखना यह है कि शाम तक यहाँ पर हो सकता है, शाम तक काफ़ी जो सारे टेंट हैं वो यहाँ से हट जाएं, और NH9 पर जो मंच है, हालांकि राकेश टिकैत ने कहा है कि वो मंच कल खोला जाएगा, क्योंकि आज यहाँ पर शक्ति जो टेंट वहाँ पर लगाए गए थे वो उखड़ने शुरू हो गए हैं। घर वापसी शुरू हो गई है किसानों की। राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि 15 तारीख तक बॉर्डर खाली हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और उनसे बातचीत के लिए भी। अब आगे बढ़ते हैं। 3 हफ्ते में आंदोलन का समाधान कैसे हो पाया, ये भी समझना बहुत जरूरी है। आपको समझाते हैं। 19 नवंबर को PM ने कानून वापस लेने का फैसला लिया, और 21 नवंबर को किसानों ने दूसरी मांगों की चिट्ठी लिखी। 7 दिसंबर को सरकार की तरफ से पहला ड्राफ्ट आया। ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं, कब कौन सी तारीख को क्या कुछ हुआ के। 7 दिसंबर वो तारीख थी, सरकार की तरफ से पहला ड्राफ्ट आया, और ड्राफ्ट पर किसानों ने कई मुद्दों में बदलाव की मांग की। और 8 दिसंबर को सरकार ने नया प्रस्ताव भेजा। 9 दिसंबर को सरकार की तरफ से नई चिट्ठी पहुंची, और किसान आंदोलन खत्म करने पर राजी हुए। किसानों ने ऐलान कर दिया, और किसानों ने 11 दिसंबर से घर लौटने का ऐलान किया, यानी कि आज से किसान धीरे धीरे घर वापस लौट रहे हैं, इसका ऐलान कर दिया गया था। अब जैसे कि बार बार भरोसा राकेश टिकैत भी जता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 15 तारीख तक बॉर्डर खाली हो जाएंगे। जो भरोसा दिलाया गया है, जो वादा किया गया है, वादा पूरा करेंगे। किसानों की आगे की तैयारी क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं। 11 दिसंबर यानी कि आज से घर वापसी हो रही है। 13 दिसंबर को किसान स्वर्ण मंदिर जाएंगे। 15 दिसंबर को पंजाब के सारे किसान आंदोलन खत्म करके घर पहुंचेंगे। 15 दिसंबर तक टोल प्लाजा खाली हो जाएंगे, और 15 जनवरी को दोबारा से दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी। और जो तमाम वादे किए गए हैं, वादे पूरे नहीं हुए तो दोबारा आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। अब ये बार बार कहा जा रहा है कि भले ही अभी आंदोलन को स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन बैठकों का दौर चलता रहेगा। अगर सरकार ने वादा खिलाफी की, वादे पूरे नहीं किए, तो फिर दोबारा से आंदोलन हो सकता है। तो गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह से ही माहौल खुशनुमा है। किसान लड्डू बांट रहे हैं, सबको खुशी के लड्डू खिला रहे हैं। किसानों का कहना है कि आज खुशी का मौका है, खुशी का पल है, ऐसे में आज लड्डू बांटने का दिन है। हमारी जो मांगे थी वो पूरी हुई हैं। यहाँ का जायजा लिया है हमारे साथी शक्ति सिंह ने, आपको दिखाते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के घर लौटने का सिलसिला जारी है। आज किसान अपने घर वापस जा रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जश्न का माहौल है, और लड्डू, और देखिए सभी को लड्डू खिलाए जा रहे हैं। और ये लड्डू जी, ये मावे की पिन्नियाँ हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर से गुरप्रीत अटवाल, और हमारे यहाँ से अभी 200-300 गाड़ियाँ आ रही हैं। बहुत उत्साह है लोगों में, यूथ विंग बहुत ताकत से आ रहा है। और देखो आप, लड्डू, मावे की पिन्नियाँ, मिठाइयाँ, तरह तरह की मिठाइयाँ लेके गाड़ियाँ पीछे आ रही हैं। आज माहौल ऐसा है, देश में एक अलग ही माहौल है। आज ये थोड़ा पीछे जरा दिखाइए पिन्नियाँ। आज पूरी गाड़ी, ये देखिए पूरी गाड़ी यहाँ पर लबालब भरी हुई है, और
कोई भी आज यहाँ बिना मिठाई के यहाँ से किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि किसानों के लिए आज एक खुशी का दिन है। किसानों की जो लड़ाई थी वह पूरी हुई, संघर्ष से समाधान निकला और जो 3 नए कृषि कानून बिल थे वो वापसी हुए। लेकिन उसके बाद भी किसान यहाँ डटे रहे। किसानों का साफ तौर पे ये कहना था कि जब तक संसद से पास नहीं होगा तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। फिर एसकेएम की एक मीटिंग होती है और मीटिंग में निर्णय लिया जाता है कि 11 दिसंबर को जो किसान हैं वो घर वापसी करेंगे और अपने घर जाएंगे। तो यहाँ से लगातार जो सिलसिला है किसानों के घर जाने का वह लगातार जारी है और संभवतः शाम तक काफ़ी किसान अपने घर पहुँच जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो शक्ति सिंह की रिपोर्ट आपने देखी, वहां पर किस तरीके से खुशी का इजहार किया जा रहा है, लड्डू बांट करके जश्न मनाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, उन मुद्दों पर सहमति बनी जिन मुद्दों के बाद किसानों ने घर जाने का फैसला किया, वो आपको बताते हैं। केंद्र सरकार कमेटी बनाएगी, केस वापसी, किसानों पर दर्ज केस तत्काल वापस होंगे, ये भी कहा गया। और मुआवजा भी एक मांग किसानों की थी, मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा मिलेगा। और बिजली बिल एक बड़ा मसला जिसको लेकर किसान लगातार कह रहे थे, बिजली संशोधन बिल सीधे संसद में नहीं जाएंगे। प्रदूषण कानून यानी कि पराली जलाने पर कोई सजा नहीं होगी, ये भरोसा दिलाया गया है। इन मांगों पर सहमति बनी है, जिसके बाद किसानों ने फैसला लिया है लंबे वक्त के अंतराल के बाद कि अब घर वापस लौटते हैं, बहुत हो गया। लंबे वक्त से आपने देखा बातचीत की कई वार्ता की बातचीत हुई, कई बार ये हुआ कि किसान घर लौटने को राजी हो गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर किसानों ने कहा कि जब तक मांगों पर सहमति नहीं बनेगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। अब सहमति बनी, किसानों का फैसला सामने है, घर वापस लगातार लौट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सरयू की शपथ, मोदी की जल क्रांति की। आज यूपी को बहुत बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री। बलरामपुर से प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश की सबसे बड़ी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करने वाले हैं। करीब 10,000 करोड़ की इस सौगात से 9 जिले यानी कि लगभग 25 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में यूपी को एक के बाद एक बड़ी सौगातें लगातार मिल रही हैं, जिनमें सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना भी शामिल है। बलरामपुर में बहराइच रोड पर मौजूद हंसवा डोल गांव के पास ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। साथ ही पीएम की जनसभा के लिए मंच भी यहां पर तैयार है। पीएम के कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिन्हें सभा तक पहुंचाने के लिए हजारों वाहनों की व्यवस्था है। अब आपको हम बताते हैं कि क्या है सरयू नहर परियोजना, जिसका लोकार्पण आज करने वाले हैं पीएम। आगे बढ़ते हैं, 9,803 करोड़ की लागत से परियोजना तैयार हुई है और इस परियोजना से 5 नदियों को जोड़ा गया है। वो 5 नदियां कौन कौन सी हैं वो भी आपको बताते हैं। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदी को इससे जोड़ा गया है। सरयू नहर परियोजना की कुल लंबाई 318 किलोमीटर है। जो नहरें निकाली गई उनकी कुल लंबाई करीब 6600 किलोमीटर है। और ये खासियत भी है, कहा यह जा रहा है कि 9 जिलों के जो किसान हैं तकरीबन 25 लाख से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। परियोजना से किसान कैसे लाभान्वित होंगे, किसे लाभ मिलेगा वो भी जान लीजिए। सिंचाई क्षेत्र में अवध और पूर्वांचल के लिए लाभकारी योजना ये है। अवध और पूर्वांचल के 9 जिलों को सरयू नहर परियोजना से फायदा पहुंचेगा। वो 9 जिले कौन कौन से होंगे वो भी आप देखिए। बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर को फायदा इससे पहुंचेगा। गोरखपुर भी है, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर को भी इसका फायदा होगा। और साथ ही कहा यह जा रहा है कि करीब 25 लाख किसानों को सीधा फायदा इस परियोजना का मिलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दावा है। सपा के समय 3/4 बन चुकी सरयू राष्ट्रीय परियोजना के शेष बचे काम, ये अखिलेश यादव का कहना है। उनका ट्वीट उन्होंने किया है कि समाजवादी पार्टी के समय 3/4 बन चुकी सरयू राष्ट्रीय परियोजना के शेष बचे काम को पूर्ण करने में उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने 5 साल लगा दिया। अब देखिए ये तंज कस रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो काम पहले हो चुका था आधा, उसको पूर्ण करने में भाजपा सरकार ने 5 साल का वक्त लगा दिया। 22 में फिर सपा का नया युग आएगा, विकास की नहरों से प्रदेश लहलहाएगा। ये अखिलेश यादव का ट्वीट आपके सामने है। #सपा का काम जनता के नाम।
अब इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था, वो भी आपको बताते हैं, जिसके जवाब में अखिलेश ने ये ट्वीट किया है। अब पीएम का ट्वीट क्या था वो भी आप जानिए। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का काम 1978 में शुरू हुआ था, लेकिन कई दशकों तक पूरा नहीं हो पाया, जिससे इसकी लागत भी बढ़ती गई, लोगों की चिंता भी। जो प्रोजेक्ट 4 दशकों तक अधूरा रहा वो 4 साल में पूरा हो गया है, ये उपलब्धि के तौर पर पीएम बता रहे हैं। और चलिए इन तमाम खबरों पर लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। नमस्कार।